रात का समय था। दीपक की लौ मंद मंद हिल रही थी और कमरे में हल्की सी सुगंध फैली हुई थी। अचानक जैसे पूरी हवा ठहर गई और तभी एक दिव्य प्रकाश कमरे में फैल गया। आरव चौंक गया। उसके सामने एक सुंदर, तेजस्वी, कमलासीन स्वरूप मां लक्ष्मी स्वयं प्रकट थीं। उस दिव्य मुस्कान में ब्रह्मांड की सारी करुणा समाई हुई थी और उनके स्वर में ऐसी शक्ति थी जो किसी भी निराशा को भेद सकती थी। आरव ने महसूस किया जैसे उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया हो। वह उस दिव्य उपस्थिति के सामने नतमस्तक था। उसकी आंखें श्रद्धा और आश्चर्य से भरी हुई थीं। वत्स आरव, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे परिश्रम ने मुझे यहाँ आने पर विवश किया है। पर याद रखो, धन केवल अथक परिश्रम से नहीं बल्कि सही ऊर्जा और पवित्र संकल्प से आकर्षित होता है। यह एक जीवंत शक्ति है जो सम्मान और सही दिशा चाहती है। यह सुनकर आरव ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। मां ने अपनी अमृतवाणी को आगे बढ़ाया। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे सरल किंतु शक्तिशाली उपाय बताती हूँ जो युगों से धन आकर्षण का रहस्य रहे हैं। ये केवल उपाय नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है जो समृद्धि को तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बना देगी। पहला उपाय है कृतज्ञता का दीपक। मां लक्ष्मी ने समझाया। धन उन लोगों के पास ही रुकता है जो उसके होने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। जब तुम जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद देते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हो कि तुम और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हो। कृतज्ञता समृद्धि का चुंबक है। देवी लक्ष्मी की वाणी में एक दिव्य शांति थी। उन्होंने आरव को पहला और सबसे सरल उपाय बताते हुए कहा, बेटा, मेरा पहला उपाय कृतज्ञता की शक्ति से जुड़ा है। ये एक ऐसा बीज है जो समृद्धि के सबसे बड़े वृक्ष को जन्म दे सकता है। तुम्हें बस इसे हर दिन सींचना है। हर सुबह सूर्योदय के समय और हर संध्या सूर्यास्त के बाद अपने पूजा स्थान पर घी या तेल का एक छोटा सा दीपक जलाओ। यह दीपक केवल एक लौ नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय में जल रही आभार की ज्योति का प्रतीक है। जब तुम दीपक जलाओ तो आंखें बंद करके उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं। तुम्हारा यह घर, चाहे छोटा हो या बड़ा, तुम्हारा काम, चाहे जैसा भी हो, और तुम्हारी कमाई, चाहे कितनी भी हो, उस हवा के लिए धन्यवाद दो जिसमें तुम सांस लेते हो, उस भोजन के लिए जो तुम्हें पोषण देता है, और उन रिश्तों के लिए जो तुम्हें सहारा देते हैं। याद रखो, जहां कृतज्ञता होती है वहां शिकायत और अभाव की कोई जगह नहीं रहती। कृतज्ञता ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संकेत भेजती है कि तुम और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो। जहां कृतज्ञता होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का एक ऐसा कवच बन जाता है जो नकारात्मकता को भेद नहीं सकती। और जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां धन और अवसर सहज रूप से, बिना किसी बाधा के, नदी की तरह प्रवाहित होते हैं। बेटा, बिना आभार के धन रुकता नहीं। वह उस घर में कभी नहीं टिकता जहां हर चीज को हल्के में लिया जाता है। वह उस हृदय में वास करता है जहां छोटी छोटी नामतों का भी उत्सव मनाया जाता है। यह अभ्यास तुम्हारे जीवन में केवल धन ही नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष भी लाएगा। फिर वे बोली, बटुआ साफ रखें, तिजोरी सुव्यवस्थित रखें, घर के उत्तर पूर्व दिशा को हल्का और साफ रखें, रसोई में स्वच्छता रखें, क्योंकि जहां व्यवस्था होती है वहीं धन अपने आप उमड़ कर आता है। मां के शब्द मानो घर की हर वस्तु को नए अर्थ दे रहे थे। पहले 2 उपायों से आरव के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा था, पर अब समय था उस अंतिम और सबसे गहरे रहस्य को जानने का जो धन के प्रवाह को न सिर्फ शुरू करता है बल्कि उसे निरंतर अटूट बनाए रखता है। अब मां लक्ष्मी ने तीसरा सबसे शक्तिशाली उपाय बताया। उपाय 3, दान और सद्भाव का दिव्य नियम। दान। बेटा, यह अंतिम नियम कर्म और ऊर्जा के संतुलन पर आधारित है। धन नदी की तरह है। अगर नदी का पानी एक जगह रुक जाए तो वह सड़ जाता है, अपनी पवित्रता खो देता है। लेकिन जब वह बहता रहता है तो वह निर्मल और जीवंत बना रहता है। जिस घर में धन का प्रवाह बना रहता है वह घर कभी सूखता नहीं। अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार नियमित रूप से दान करो। यह दान किसी भी रूप में हो सकता है। जरूरतमंदों को भोजन, गौ सेवा, किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग या किसी धर्म स्थल पर सेवा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम कितना देते हो बल्कि यह है कि तुम किस भाव से देते हो।
निस्वार्थ भाव से दिया गया एक सिक्का भी बहुमूल्य है। याद रखो, जब तुम देते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम्हारे पास पर्याप्त से अधिक है। यह प्रचुरता की मानसिकता को जन्म देता है। दान से घर में शांति आती है, शांति से मन में सद्बुद्धि आती है, सद्बुद्धि से तुम्हारे निर्णय सही होते हैं और सही निर्णय स्वयं ही धन को तुम्हारी ओर आकर्षित करते हैं। यह एक चक्र है बेटा, देने से ही पाने का मार्ग खुलता है। जो दान करता है उसका धन कभी घटता नहीं, वह 10 गुना बढ़कर लौटता है। आरव के मन में दिव्यता के झरने जैसे बह निकले। इन 3 नियमों को अपना लो, कृतज्ञता, स्वच्छता और दान। धन कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। और अगले ही क्षण कमरा फिर से शांत था। लेकिन आरव का जीवन बदल चुका था। धन केवल भाग्य से नहीं मिलता, विचार, स्वच्छता और सद्भाव से आकर्षित होता है। मां लक्ष्मी वहां वास करती हैं जहां आभार, व्यवस्था और दान का